नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। कंगन इनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जैश के टॉप कमांडर अब्दुल रहमान उर्फ फौजी बाई को किया ढेर। काफी समय से सुरक्षा बलों को थी इसकी तलाश। पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। पुंछ के केरनी सेक्टर में की गोलाबारी। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सुरक्षा बलों ने नौशहरा पुलिस को सौंपा। आतंकियों से बरामद किया गया सामान। गत दिनों घुसपैठ कर रहे 3 आतंकी किए थे ढेर। भूख हड़ताल पर बैठे ट्रांसपोर्टर्स का फैसला। घर से जरूरी सेवाएं ले जाने वाले ट्रक और टैंकर की आवाजाही पर रोक। और डोडा के चकरा गांव में करंट लगने से 3 लोग घायल। लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ जताई नाराजगी। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के कंगन पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकियों के शव सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, जबकि उनके पास से भारी तादाद में हथियार व गोला बारूद बरामद हुआ है। इस घटना की पुष्टि आईजीपी कश्मीर ने एक पत्रकार वार्ता में की। कल मॉर्निंग में एसपी पुलवामा को ह्यूमन मिला था। वो श्रीनगर आया, फिर ऑफिस को प्लान किए, फिर उसके बाद वापस भेजे। एसपी पुलवामा वहां के लोकल आर्मी सीआरपीएफ से मिलके ऑपरेशन को प्लान किया, कॉर्डन लगाया जॉइंटली, और आज मॉर्निंग में इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। तीनों जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। उसमें एक एक्टिव टेररिस्ट है पाकिस्तान का, जिसका कि आप लोगों को बहुत महीनों से, खास करके लास्ट वीक से बहुत आप लोग इंतजार कर रहे थे कब पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अब्दुल रहमान अलियास फौजी बाबा या भाई, जो मुल्तान पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 2017 से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट की पूरे साउथ कश्मीर में एक्टिव है। ये बहुत सारे इंसिडेंट में पार्टिसिपेट किया है। दिसंबर 2019 में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें कॉमरेड मारा गया था। ये भागने में कामयाब हो गया था 2019 में। ये आईडी एक्सपर्ट भी है। और जो 28 तारीख को जो हम लोग मॉर्निंग में आईडी को जो डिटेक्ट किए थे, आर्मी सीआरपी पुलिस मिलकर उसको बाद में न्यूट्रलाइज किया था। उसमें ये बढ़ाई भी था। इसका बहुत बड़ा मंशा था, बहुत बड़ा इंसिडेंट करने का। पुलिस आर्मी सीआरपीएफ के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं तो मानता हूं कि इस साल का बिहार नागरिक के बाद दूसरा सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसको हम लोग ज्वाइंटली मिलकर न्यूट्रलाइज कर पाए। और आगे हम लोग ज्वाइंटली इसी ढंग से बहुत कोऑर्डिनेट वे में एनर्जी के साथ काम करते रहेंगे और जो कामयाबी प्राप्त करेंगे आप लोगों से मौके में पाके शेयर करते रहेंगे। मारे गए आतंकियों में जैश का टॉप कमांडर अब्दुल रहमान उर्फ फौजी बाई भी शामिल है, जिसकी सुरक्षा बलों को काफी देर से तलाश थी। यह वही आतंकी है जिसका नाम कुछ दिन पहले जिला पुलवामा में ही सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षित ढंग से निष्क्रिय की गई आईडी से लैस सेंट्रो कार में आ रहा था। यह आतंकी आईडी एक्सपर्ट भी था। आईजीपी ने कहा कि मारे गए बाकी 2 आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के लिए यह रियाज नाइकू के बाद दूसरी बड़ी कामयाबी है। लगातार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही। आज एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन कर पुंछ के केरनी सेक्टर में भारी गोलाबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए गत दिनों भारतीय सेना ने नौशहरा सेक्टर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को मार गिराया था, जिनमें से कुछ आतंकी घायल भी हुए थे, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गए थे। जिसके बाद भारतीय सेना द्वारा लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है ताकि कोई आतंकी छुपा ना हो।
सेना द्वारा मार गिराए गए आतंकियों से असला बारूद, इंडियन करेंसी के 17,000 रुपए की राशि के अलावा खाने पीने का सामान भी बरामद किया गया था। वहीं आज सेना द्वारा आतंकियों से बरामद किया गया सामान नौशहरा पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू की गई। अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे ट्रांसपोर्टर्स ने कल से जरूरी सेवाएं ले जाने वाले ट्रक और टैंकर की आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की मांगें पूरी ना होने के चलते ये फैसला लिया गया है और इससे होने वाली परेशानी की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, जिनमें 50% किराया बढ़ाना, बस और मिनी बसों को चलाने की इजाजत देना, 6 महीने के इंटरेस्ट, फीस और कर माफ करना मुख्य रूप से शामिल हैं, पूरी नहीं हो जाती उनकी हड़ताल जारी रहेगी। गवर्नमेंट अपने कान खोले और ये देखे कि ट्रांसपोर्टर मजबूर है। ट्रांसपोर्टर इस वक्त सड़कों पे इसलिए आया है कि हमारी जेन्युइन डिमांड्स जो हैं, हमारी खड़ी गाड़ी को फी लग रही है, इंश्योरेंस लग रही है, इंटरेस्ट पड़ रहा है, उसको 6 महीने के लिए माफ किया जाए और हमारी गाड़ियां चलनी शुरू की जाए और 50% हमारा किराया बढ़ाया जाए। और ये हमारी डिमांड है, कोई भी इसमें अनजेन्युइन डिमांड नहीं है, जेन्युइन डिमांड्स है। और अगर हमारी डिमांड्स ना मानी गई तो हम अपने ट्रकर्स और टैंकर्स भी जो हैं वो खड़े करेंगे और अगर इसमें एसेंशियल कमोडिटीज की कमी होगी तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। हमने डोडा के चकरा गांव में करंट लगने से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गांव के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा पीडीडी विभाग की लापरवाही के चलते हुआ। उन्होंने कहा कि दोनों व्यक्ति खेत में काम कर रहे थे कि अचानक उन पर बिजली की तारें गिर गई, जिससे सभी लोग घायल हो गए। लोगों ने कहा कि पीडीडी विभाग से कई बार बिजली की तारों को ठीक करने का अपील की गई, लेकिन अभी तक यह परेशानी हल नहीं हुई, जिसकी वजह से पहले भी इस तरह के हादसे पेश आ चुके हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। वहाँ पर मक्की की गुड़ाई हमारे भाई कर रहे थे तो अचानक तार गिरी तो इनको करंट लगा, जिसकी वजह से इनकी हालत बहुत खराब है। और असल में लापरवाही जो है ये डिपार्टमेंट के भी है। वहाँ पर कीरियों के ऊपर जनरल लाइन लगी हुई है, पोल जो है वो दरख्तों के साथ लगे हुए हैं, तारें भी, और तारें भी जो है वो क्रेट की तारें लगी हुई है। आप वहां आकर देख सकते हैं कि सबसे पहली जो है 2-3 बार ऐसे पहले भी थोड़ा थोड़ा हादसा हुआ, हमने इनको इतला किया लेकिन किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि ये भेड़ों का हॉस्पिटल है, ये इंसानों के लिए हॉस्पिटल नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज है ही नहीं। लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है, 2 ने लगभग 3, एक को थोड़ी माइनर इंजरी आई है, वो वहीं पे रहा। ये इनकी जो डिपार्टमेंट है इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। पिछले साल एक की डेथ भी हुई थी, क्योंकि ये जो काशीगढ़ वाला एरिया है इस पे जो बहुत खराब कंडीशन है इसकी लाइंस की, सिंगल तार है, पोल टेढ़े मेढ़े हैं, जो ये पेड़ों के साथ लगी हुई है, तो ये बहुत दुख भरी बात है। हर बार हमें वहां से निराश किया जा रहा है। इसी लाइन के सिलसिले में वहां का वार्ड पेंच हूँ, इसी लाइन के, खासकर मैं ज्यादातर इसी लाइन के सिलसिले में गया, क्योंकि ये जो लाइन जिस वक्त यहाँ बंदे लगे हैं बिजली के साथ 2, ये लाइन हमारे गांव की तरफ जा रही है, मेरे वार्ड की तरफ जा रही है। तो मैंने बहुत बार डिपार्टमेंट को इसके मुतालिक आगाह किया कि ऐसा ऐसा है, वहाँ लाइन ठीक नहीं है, हमें पोल चाहिए, हमें बिजली चाहिए। एक बार इन्होंने मुझे सैंक्शन भी किया यहाँ से 25 पोल, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने मोड चेंज कर दिया और बाद में हमें इन्होंने 10 पोल दिए। सुंदरबनी में कोरोना संक्रमण मामला सामने आने के बाद प्रशासन और ज्यादा सतर्क हो गया है और पूरी सावधानी बरती जा रही है। इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आज म्युनिसिपल कमेटी सुंदरबनी द्वारा सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया, जिसके तहत कई क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। म्युनिसिपैलिटी विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
सुंदरबनी, मेरा नाम कपिल शर्मा, सेंट्रल इंस्पेक्टर म्यूनसिपलिटी से हूँ मैं। तो आज हमने जो मेन बाज़ार सुंदरबनी का है वहाँ पे सैनिटाइज़ किया है और पहले सैनिटेशन की है, नालियाँ खाली करवाई हैं, फिर सैनिटाइज़ किया है मेन बाज़ार को। और ये जो पॉजिटिव केस आने की वजह से जो दहशत का माहौल बढ़ गया है पूरी सुंदरबनी में, उसके देखते हमने ये देखा है, हमारे चेयरमैन सर राजेंद्र कुमार शर्मा जी ने कहा है पूरे टाउन को सैनिटाइज़ करना है। अभी हमने मेन बाजार में किया है और कल से हमने जो है वार्ड वाइज जो है सैनिटाइज शुरू करनी है। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें महाराष्ट्र में हुए संतों की हत्या पे एक एल्बम का विमोचन किया गया। विमोचन से पहले संतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस एल्बम का विमोचन राजेश गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए राजेश गुप्ता ने कलाकारों द्वारा एल्बम में किए गए काम की सराहना की। के पीछे जो बड़ा षड्यंत्र मिशनरियों के द्वारा और वामपंथियों के द्वारा किया जा रहा है, उस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश हो। आज विश्व हिंदू परिषद ने एक इसी विषय को लेकर के समाज को जागृत करने के लिए और इन संतों को न्याय देने के लिए ट्वीट कैंपेन शुरू की है। एकजुट जम्मू ने किश्तवाड़ में शहीदी स्मारक बनाए जाने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकजुट के सदस्यों ने कहा कि किश्तवाड़ में शहीदी स्मारक के निर्माण पर आज तक केवल राजनीति ही हुई है, लेकिन इसका निर्माण कभी नहीं हुआ, जो शहीदों का अपमान है। उन्होंने जल्द से जल्द शहीदी स्मारक के निर्माण की मांग की। उसकी इस प्रकार की दुर्दशा वहाँ उस स्थान की है, वो चीख चीख कर पुकार रहा है कि मेरा विकास कब करोगे। मेरी इस दुर्दशा को देखकर क्या तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? क्या तुमको नहीं लगता कि बलिदानियों के सम्मान के लिए किस प्रकार का भव्य स्मारक होना चाहिए था? आज उसकी दुर्दशा देखकर हमें ये लगता है कि केवल और केवल समाज को बरगलाया गया है और इससे कहीं वंचित रखा गया है। जब मीडिया पत्रकार बंधुओं ने उस व्यक्ति से पूछा, उस नेता से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, समय के बारे में जब पूछा कि कब तक बनाओगे, तो उन्होंने कहा समय तो मैं नहीं बता सकता। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 30 साल और हमें इंतजार करना पड़ेगा, 40 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा, 50 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा या 100 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा? आखिर ये इंतजार की घड़ी कब टूटेगी? कुपवाड़ा से 45 किलोमीटर दूर बुड़नमल गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों का कहना है कि ये इलाका काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि ना तो यहाँ बिजली है, स्वास्थ्य सुविधा है और ना ही यहाँ बेहतर सड़कें हैं और ना ही यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मूलभूत सुविधाओं की तरफ आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिससे ये आज भी इन सुविधाओं से वंचित हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि सुविधाएं ना होने के चलते उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने सरकार से उनकी समस्याओं को हल करने की अपील की। इस दुनिया से कट करके रखा है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट इंतजामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये रिक्वेस्ट है सर, क्या ये इलाका बुंडमल है, इस पर कोई नजरसानी की जाए। हॉस्पिटल तो क्या है, न टावर न कह चीज, मुसीबत, कम से कम पावर डायग्नोस्टिक सेंटर को कश्मीर में खोले जाने की इजाजत मिल गई है। लॉकडाउन के चलते कश्मीर में डायग्नोस्टिक सेंटर्स को बंद कर दिया गया था। इस बारे में आज डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई और लोगों से डायग्नोस्टिक सेंटर में आने पर प्रशासन के सभी आदेशों को पालन करने की अपील की गई। तो हमने भी इस सिलसिले में अपनी हमारी मीटिंग हुई, तो जहां हमने इस पर काफ़ी सोच विचार करके इस फैसले को फाइनल किया कि हम इंशाल्लाह अपने इस गौशिया डायग्नोस्टिक सेंटर को शुरू करने जा रहे हैं, ताकि अवामुल नास यहाँ आके मतलब मुस्तफीद हो सके। बिलखुसूस आपको पता है कि हम यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस के हवाले से जितने भी हमारे ट्रस्ट आइजात मतलब कराए जाते हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मांगों को उजागर किया। उनका कहना था कि सरकार ने जो 10,000 नई नौकरियां निकाली हैं वह अच्छा कदम है, लेकिन उससे पहले टेलीविजर्स का मसला हल करना चाहिए था। उन्होंने इस दौरान टेलीविजर्स के साथ साथ SRO 202 को रद्द करने व अन्य मांगों को भी उजागर किया। डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हुए ट्रेड यूनियन लीडर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है डेली वेजरों का सबसे अहम बड़ा मुद्दा है, जिसको पिछले 20 सालों से जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने इसको चक्की में पीसा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं, अगर सरकार ने आज 10,000 पोस्टें निकाली हैं तो सबसे पहले जो डेली वेजर का हक बनता है डेली वेजर के साथ होना चाहिए इनका। और सारा जो 520 भी बनाया वो भी बड़ा उन्होंने फ्रॉड किया, उसमें पिक एंड चूज किया है। डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो PHE डिपार्टमेंट है, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट है, उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा
किया है और SRO जो 520 बनाया है बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। पर जाते जाते अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और आप अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप लाइव से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्या को हल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।